झारखंड के बेरमो में कानून नहीं बालू माफियाओं की सरकार चल रही है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े ट्रैक्टरों से बालू की लूट मची हुई है और प्रशासन आंखों में पट्टी बांधे चुपचाप तमाशा देख रहा है। जहां नियम कहता है कि हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर सख्त प्रतिबद्ध रहेगा, वहीं बेरमो में माफिया खुलेआम बालू घाटों पर धंधा कर रहे हैं। ना कोई डर, ना कोई रोक और ना कोई कार्रवाई, और ऐसा सब कुछ प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। चांपी पंचायत से लेकर डुमरी नदी घाट तक बालू की तस्करी ऐसे चल रही है जैसे ये कोई वैध कारोबार हो। स्थानीय लोग पंचायत प्रतिनिधि और मुखिया तक शिकायत कर करके थक चुके हैं। चांपी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि हमने बोकारो उपायुक्त, अंचलाधिकारी और स्थानीय थाना को लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन मौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेरमो में प्रशासन बालू माफियाओं के आगे झुक चुका है? क्या रिश्वत के सहारे यह पूरा नेटवर्क अब सिस्टम के अंदर तक घुस चुका है? एनजीटी के सख्त आदेश हैं, किसी भी तरह का बालू उठाव, परिवहन या स्टॉकिंग प्रतिबंधित है, लेकिन यह कानून सिर्फ कागज पर है। जमीन पर माफिया का कानून चलता है। दिन दहाड़े ट्रैक्टरों की कतारें घाट से निकलती है और पुलिस चौकी के सामने से गुजर जाती है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। अब हाल ये है कि बेरमो के घाट अब सरकारी नियंत्रण में नहीं बल्कि माफियाओं के कब्जे में है, और यही वजह है कि ग्रामीणों में गुस्सा है, निराशा है और सवाल है कि कब रुकेगी ये लूट, कब जागेगा प्रशासन, और क्या बालू माफिया अब प्रशासन के सरपरस्त बन गए हैं? एनजीटी की रोक के बावजूद यह बालू माफियाओं का नंगा नाच जारी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बेरमो सिर्फ कोयला नगरी नहीं बल्कि अवैध खनन की राजधानी के नाम से जाना जाएगा। अब देखना ये है कि सरकार कब सख्ती दिखाएगी या फिर बेरमो का ये बालू कांड हमेशा की तरह फाइलों में दबा रह जाएगा। ये है ना, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जैसे थाना प्रभारी हो गया, सीओ हो गया, क्योंकि इन लोग का लापरवाह है और इतना धड़ल्ले से धंधा चला। हम तो खनन पदाधिकारी को लिखे, डीसी साहब को भी लिखे, अंचलाधिकारी को लिखे, थाना प्रभारी को लिखे, और मोबाइल द्वारा भी कितना बार बोला गया कि भाई आप जो है इस बालू को, अवैध बालू को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन एक भी हम लोग का बात को आज तक जो है जनप्रतिनिधि का बात कभी मानता ही नहीं। लोग जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो घाट था, जो चापी घाट है, चापी घाट में समथिंग जो अगला टेंडर जो हुआ था उस वक्त मैंने 63 लाख का मैंने रेवेन्यू मैंने यहाँ पर आया था। आज उससे कई गुना बालू यहाँ से ख़त्म हो गया, और कितनों माना करने के बावजूद भी कितना बार हमारे साथ में तो बकझक हुआ मैंने ट्रैक्टर ओनर लोग से, जितना मैंने माफिया लोगों से। उसके बाद हमने थाना पर भी इन्फॉर्मेशन किया कि मेरे साथ में इस तरह का बात घटना घटित हुआ है। मैंने उसमें उल्लेख भी कर दिया, जो कि डीसी को हम लिखे थे उसमें, या खनन पदाधिकारी को लिखा गया था उसमें। फिर भी जो है मैंने किसी तरह का ये लोग मैंने आज तक कार्रवाई नहीं किया गया। बड़ा दुखद बात है। इस बात पर हम एनजीटी के तहत रोक लगी हुई है, उसके बाद भी धड़ल्ले से अवैध बालू की ढुलाई जारी। चूँकि एनजीटी लगा हुआ है तो ये सभी लोग जानते हैं, और उनके बावजूद भी इतना माने धड़ल्ले से धंधा चलने का मतलब है कि इसमें मैनेजमेंट है, मिला हुआ है, तभी बालू का उठाव हो रहा है। और जनप्रतिनिधि का तो कोई माने एक जरा सा भी माने किसी का कहीं भी फ़ोन लगाइए आप ना पुलिस भेजेगा। हम तो कई बार हम फ़ोन भी किए कि भाई थाना प्रभारी को हम फ़ोन भी किए कि भैया आप आकर के यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। दूसरी बार मेरा क्षेत्र में जो है दिन रात बालू का माने उठाव हो रहा है। उसके बाद स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इतना माने अथी है, लेकिन फिर भी लोग जो है माने आज तक ध्यान नहीं दिए लोग। अभी बालू घाटों की क्या स्थिति है? बालू का घाट तो हमको लगता है और 1-2-4 महीना आज चलने के बाद में तो हमको लगता है गमला से भी बालू नहीं मिलने लगेंगे। ये हालत है आज हमारे चापी घाट का। जहाँ पे अवैध बालू ढुलाई के लिए पकड़े जाते हैं यदा कदा, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो पकड़ने के बाद में केस कहाँ होता है? सब तो छोड़िए दे रहा है लोग ना, कहाँ अथी कर रहा है, सब सौदा हो रहा है उसमें, और सब वो सिटिंगबाज है, तो कहाँ से हो पाएगा आपका कार्रवाई होगा? कार्रवाई होता ही नहीं है। उसमें भी चापी घाट में जहाँ अभी फूल का शिलान्यास हुआ है, उस जगह पर गड्ढा इतना हो गया है, हमको तो लगता है जितना का टेंडर हुआ है ना, उससे अधिक हमको और एस्टिमेट बढ़ाना होगा, तभी वो पुल बन पाएगा। और नहीं तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पुल बनने के
डीसी को, खनन पदाधिकारी को, एसडीओ को, उसके बाद आपका अंचल अधिकारी को और आपका जिला परिषद अध्यक्ष को और ये आपका अंचल अधिकारी को, थाना प्रभारी को, सबको मैंने लिखित, मेरे पास में रिसीविंग भी है। उसके बाद भी नहीं थमने का नाम ले रही है जी नहीं है। कहीं ना कहीं अंदाज लगता है कि ये लोग बालू माफिया से सब मैनेजमेंट मिले हुए हैं, जिसके कारण इसमें रोक नहीं लग रहा है। बहुत दुख की बात है। और क्या हम तो एक इसके चलते हम एक जनता को भी और मैनेजमेंट से मेरा अगर आवाज़ पत्रकार बंधु के माध्यम से अगर चल जाता हो, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हम तो खनन पदाधिकारी साहब को भी बोलेंगे और हम डीसी साहब को भी ये बात उसका कान तक जाए और कार्रवाई हो, यही हम लोग चाहते हैं। क्या नाम है? और मुख्य प्रतिनिधि हैं। अभी कहाँ कहाँ ये बालू घाटों से ढुलाई हो रही है? ये बालू, यहाँ का बालू हमको लगता है बंगाल तक चल जा रहा है। ढुलाई किन किन बालू घाटों से हो रही है बैरमो की? कुछ मैंने अंदाज, जैसे खेतको घाट हो गया, चांपी घाट हो गया, घरवाटान घाट हो गया, ये इसमें तो देखने को मिल रहा है। ये तो धड़ल्ले से चल रहा है। अभी हमारे पास में कितना फुटेज भी है इसमें। हमने खनन पदाधिकारी को आई के अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।